जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। को तो निद्रा जाओ माया, पिशाचिर को ले। तो भया जीवो बोलिया ऐसे, संसार भी तो रे भजियो मो। भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भोरे, भूलिया रहिले। सभी लोग साथ में गाएंगे। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। गो तो निद्रा जाओ माया, पिशाचीरा को ले। तुम्हारे लोईते आमी होइनो अवतारा। आमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हारा। आमी बिना आछे तुम्हारा। बोलिए जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। को तो निद्रा जाओ माया, पिशाचीरा को ले। एने छे औषधि माया, नाशिवारो लागे। एने छे हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगे। हरि नाम जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। को तो निद्रा जाओ माया, पिशाचीरा को ले। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। से हरे नाम मंत्र लोइलो मागिया। जीव जागो जीव जागो, गोरा चांद बोले। को तो निद्रा
जाओ माया पिशाचीरा कोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। Everybody please stand. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Everybody please stand. Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. बोलिए हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बोलिए जय हो। हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे बोले राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्री हरिनाम श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित बहुत सुंदर भजन है, इसको आप अभी देख रहे हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि महाप्रभु आए हैं और वो सभी जीवों को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं जीव जागो, जीव जागिए। आप कहेंगे हम तो जग रहे हैं क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। जीव जागो गोरा चांद बोले। गोरा चांद मतलब गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं कि जीव जागो। तो आप कहेंगे भाई हम तो जग रहे हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन क्या हम भगवान से अपने संबंध को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं गौरांग महाप्रभु कि जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है और इस जागृत जीवन के संबंधों को भूला रहता है, कई बार उदाहरण दिया गया है, इसी प्रकार से जीव इस समय भी सो रहा है, अपने संबंध को भगवान से नहीं समझ रहा है। इसलिए कह रहे हैं जागो। जागने का समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा कर्तव्य है, जागने के बाद जिस प्रकार से हमें अपने कर्तव्य समझ में आते हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जीव समझो कि तुम्हारा क्या कर्तव्य है भगवान के प्रति। एकमात्र कर्तव्य हमारा भगवान के प्रति। दिक्कत क्या है? तो कह रहे हैं को तो निद्रा जाओ माया पिशाचीरा कोले। कब तक तुम माया रूपी पिशाची की गोद में, कोले मतलब गोद में, मैं बंगाली तो हूं नहीं, अगर कुछ गलती हो तो बता सकते हैं। कोले मतलब गोदी, गोदी होती है ना, गोदी में कब तक सोते रहोगे? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? पिशाची तो देखी नहीं हमने, लेकिन होती जरूर है। अरे समुद्र प्रभु नहीं आज तो उनको अनुभव है, सब डील कर चुके हैं, भूत पिशाच वगैरह जानते हैं उसके बारे में। तो पिशाचियां होती बड़ी भयानक भी लगती हैं, तो उसकी गोद में बैठना कितना डेंजरस है। एक भक्त पूछा प्रभु जी ये तो भगवान की शक्ति है भगवान मतलब कुछ ज्यादा फिलॉसफी आ जाती है, माया देवी तो भगवान की शक्ति है, उनको पिशाची क्यों कह रहे हैं अरे उन्होंने कहा भाई काम तो गड़बड़ कर रही है ना, काम तो अच्छा नहीं कर रही ना, जीव को मोहित करके रख रही है ना, जीव भगवान से उसका संबंध को भुला के रखी हुई है। तो पिशाची बोल रहा है, एकदम पिशाची की तरह। क्यों पिशाची की तरह कह रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से किसी के ऊपर भूत चढ़ जाए, पिशाच चढ़ जाए, तो वो अपनी ही शुद्ध बुद्ध खो देता है। अब पता नहीं आप लोगों को देखा है कि नहीं, आपने देखा है कि नहीं, हमने तो आप लोगों ने गांव में देखा होगा, वो एकदम भूल जाता है कौन है क्या है। तो वो अर्थ है कहने का कि पिशाची के प्रभाव से जैसे व्यक्ति भूल जाता है। हमने आंखों से देखा है कि जब पिशाची रहती है, भूत रहता है, तो अगड़म बगड़म क्या क्या बातें बोलता है। देखा है आपने कभी ऐसे? मैंने तो बहुत देखा है। और जब भूत उतर जाएगा तब कहेगा अरे हमें तो ये काम करना है, ऐसे करना है। एकदम आंखों से देखा है, माता जी पे भूत था, बगल में पति बैठा हुआ है, कुछ नहीं, अगड़म बगड़म बोल रही है। तो जब भूत उतर गया तो कहते अरे अरे, गांव की माता जी सहज रूप से मतलब संकोच करते हैं, अरे हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, हमारे लाला कहाँ है, हमें खाना बनाना है। एकदम याद आ गया तुरंत। तो ये कह रहे हैं पिशाची कोले मतलब भगवान के प्रति तुम्हारा जो संबंध है उस माया के द्वारा तुम भूले हो। यही तो मान के चले ना, हम भारतीय हैं, हम इसके हैं, हम उसके हैं, और हमारी ये कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद वो कह रहे हैं भजी वो बोलिया ऐसे संसार भीतरे। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का काम हमने किया है। भजी बो बोलिया ऐसे, मैं जब इस जगत में आऊंगा तो आपका भजन करूंगा। ये समझ में आ रहा है? तो बंगाली लोगों को तो समझ में आ रहा होगा। भजी बो बोलिया ऐसे संसार भीतरे। समुद्र प्रभु पिशाचियां होती हैं क्या? हाँ बस भूत प्रेत, कंफर्म कर रहा था। हर डिसीजन को किसी न किसी प्रमाणिक अथॉरिटी से डिस्कस कर लेना चाहिए। प्रभु जी को उसमें काफी जानकारी है इस फील्ड में। तो भजी वो ये देखिए कितना बड़ा धोखा हम लोग कर रहे हैं। जो लोग भागवत पढ़ते हैं, तीसरे स्कंद में स्पष्ट वर्णन है कि कोई अगर पुण्यात्मा जीव होता है तो 5वें महीने के बाद जो माँ के घर में होता है तब उसे चेतना आती है, चौथा या 5वां महीना जो भी कह लीजिए, और जब वो कष्ट भोगता है तो प्रार्थना करता है कि इस बार मैं जब आऊंगा भगवान इस बार मुक्त कर दीजिए, बाहर आऊंगा जरूर आईटीएम सेलेक्ट होऊंगा, दिखाऊंगा आपको मैं कितना अच्छा बच्चा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन के ही दिखाऊंगा, और मिनिस्टर की पोस्ट तो कहीं जा ही नहीं रही है। ये प्रार्थना करते हैं हम लोग? नहीं, भगवान अपने ही कर्मों के कारण मैं
दुर्दशा में हूं, इस बार बाहर आऊंगा तो आपकी भक्ति करूंगा। तो यही लिखा है, भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतर है। भजीबो बोलिया मतलब आपका ही भजन करूंगा, ऐसा नहीं कि आपका भी करूंगा। आपका करूंगा और बाकी सारे कर्तव्य करेंगे, जब समय करो भक्ति करो, लेकिन जब कर्तव्य कर लो, जब चुक जाओ तब भक्ति करो, ये लिखा है यहाँ पे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि है सिंपल सा सॉन्ग, लेकिन वैष्णव धर्म का या भागवत के पॉइंट्स इसमें आपको मिल रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं। इस जन्म में भगवान मैं आपका भजन ही करूंगा, ये सब आप लोगों ने प्रार्थना करी है, इसीलिए भगवान की भक्ति में आप आ रहे हैं, भले याद ना हो, ठीक है। वह जी तो समझ में आ गया। भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्या भरे। लेकिन अगर प्रश्न हो कि अगर मैंने ऐसी प्रार्थना करी, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ क्यों दिया, क्यों भजन नहीं कर रहा। तो कह रहे हैं भूलिया रहे, तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गए। टर्म्स एंड कंडीशंस आर फॉरगॉटन बाय यू। क्या कॉन्ट्रैक्ट लेके जगत में आए थे वो भूल गए हो। कारण क्या है, अविद्या भरे। अविद्या समझते ही, अविद्या भगवान की शक्ति जिसके द्वारा जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और अपने शरीर में अभिनिवेश कर लेता है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग। उसके बाद कह रहे हैं कौन भूल गया, मैं भूल गया, भगवान भी भूल गए। कितना सुंदर बात है, तुम भूल गए अपना कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं नहीं भूला, इसलिए तुम्हारे लोहित आमी होई नो अवतार, तुमको लेने के लिए आया हूं मैं। व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है उस सभी को महाप्रभु लेने के लिए आए हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु विशेष हैं, क्योंकि अभी बहुत नजदीक में हमारे पास आए हैं हमको अपने धाम वापस ले जाने के लिए। नहीं तो आप सभी जान रहे हो कि हम में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बचपन से हरि नाम कर रहा हो, बहुत रेयर कोई है। हमें कुछ पता तो था नहीं, अपना कॉन्ट्रैक्ट भूल गए थे कि नहीं भूल गए थे सब लोग। यहाँ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट याद रहता है इज इट नॉट, लेकिन कंपनी वाले नहीं भूलते। मान लो हम भूल भी जाए, लेकिन कंपनी वाला तो नहीं भूलेगा ना। तो यही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं बेटा तुम मेरी कंपनी के सेवक हो, कहाँ तुम फंस रहे हो यहाँ पे। और ये लाइन कितनी सुंदर है, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हारा। कितना सुंदर बात है। अगर इसका अनुभव हमको हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए ना, कि कृष्ण के अलावा हमारा जगत में कोई नहीं। ये वस्तुतः ये बात सत्य है कि हम सब लोग अकेले ही अपने कर्म के अनुसार इस जगत में भ्रमण कर रहे हैं। आमी बिना बंधु आर की आछे तुम्हारा। जिस जगत में हमारे बंधु होते हैं उनके प्रति हम सहज कर्तव्य भावना होती है कि हमें इनके लिए कार्य करना है, इज इट नॉट। जैसे जैसे व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है अविद्या नष्ट होती है, ये बात समझ में आने लगती। बस ये बात है, भगवान के अलावा कोई बंधु है नहीं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। और जप करने से जब विद्या नष्ट होगी तो समझ में आ गया कि नहीं, कृष्ण के अलावा हमारा कोई बंधु है ही नहीं। और ये सब बातें आज के श्लोक में भी कुछ चर्चा करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि भाई अविद्या से हम ग्रसित हैं, तो कुछ उपाय बताइए। आप बंधु हो तो कुछ बताओ अच्छी बात हमारे लिए। तो कह रहे हैं एने छे औषधि माया नाशी बार लागी। इस माया रूपी बीमारी को, अविद्या को नाश करने के लिए मैं एक औषधि लाया हूं, दे दीजिए औषधि। लाए हैं तो दीजिए। महाराज बड़े अच्छे से बोलते, कहते हैं लाए हैं तो दे दीजिए, इसमें क्या पूछना क्या है। तो कहते हैं नहीं, हरि नाम महामंत्र लऊ तुम्ही मांगे। लाया तो हूं लेकिन मांगोगे तब दूंगा। तो महाराज समझा रहे थे, भैया कोई कहे कि प्रभु जी हम जप करना चाहते हैं, हमको माला दीजिए, तब तो माला देने का मन करता है ना। ऐसे तो नहीं कि भाई सब लाइन से जैसे मंदिर में घुस रहे हैं, सबको एक भक्त रेडी है माला और झोली लेकर के, चलो भाई टांग दिया, चलो वहां से माला। फैक्ट्री तो है नहीं, कुछ अपना भी आग्रह होना चाहिए कि नहीं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम महामंत्र मांगो। यही बात आप लोगों को रोज प्रार्थना में बोलना चाहिए मंगल आरती के समय। दश अपराधे ना हृदय ना पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रसे। यह महाप्रभु, ये 10 अपराध नाम के प्रति जो हैं वह मेरे हृदय को न जकड़ें और मैं हमेशा आपके नाम के सुख के आनंद में डूबता रहूं, मजी नाम रसे। तो ये थोड़ा अपना आग्रह भी होना चाहिए। ठीक है, माला दे दी है तो कर लेते हैं। अब कहाँ, अब दीक्षा ले ली है तो कुछ करना ही है क्या। अगर ये भी है तो भी ठीक है, कुछ तो कही है, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि औषध है। गुरु महाराज इस में कह रहे थे, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन द टेस्ट। जब करते हुए कैसा भी लगे,
लेकिन औषधि का प्रभाव उसके स्वाद पे निर्भर नहीं करता है। जाप करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, अपने आप ये अविद्या नष्ट होगी, नाम में रुचि होने लग जाएगी। लेकिन आग्रह थोड़ा होना चाहिए, है ना। भक्ति विनोद प्रभु चरण पर डिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण पे गिर करके से ही हरि नाम मंत्र लोई लो मांगेगा। मैंने उस महामंत्र को उनसे मांगा है कि मुझ पर कृपा करें, नाम के रूप में मेरे जीवन में स्मृत हो। समझ में आया? उम्मीद है कि जो पहली बार रिलीज सुन रहे होंगे उनको अच्छा लगा होगा, और जो बार बार सुनते हैं उनको भी अच्छा ही लगा होगा। ये सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। हम लोग अब भागवतम को डिस्कस करेंगे।